स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आरबीआई असिस्टेंट का लास्ट डेट है। तो सोचा मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। और जो भाई बहन को अप्लाई करना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये बेस्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाई बहन थे कि कंफ्यूज थे कि कहाँ से अप्लाई किया जाए। तो चलिए हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन पहले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। मैं अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं देखा था, इस पे वीडियो कोई नहीं बनाया था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। जो वैकेंसीज़ है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो भाई बहन पूछ रहे थे कि गुवाहाटी जोन के लिए ना, ठीक है, तो गुवाहाटी के लिए देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट भाई बहन। ठीक है, तो गुवाहाटी के लिए देख लीजिए आपका 36 टोटल वैकेंसी है। जनरल में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 7 है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताता हूँ कि आपको आसाम में जो कट ऑफ है 88 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिलता आया है अक्सर 88 19 के अराउंड। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बार, ठीक है, 88 to 90 के अराउंड हायर पॉसिबिलिटी है। बाकी प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट आपने देख लिया हुआ यहाँ पे, और आज लास्ट डेट है डेफिनेटली। तो बाकी सब ये सिलेबस है। आपने सिलेबस तो देखा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग है। आपका 20 मिनट्स का टाइमिंग है, मार्क्स है। ठीक है, तो और बाकी ये मेंस का है सेक्शन, सेम वही है, पैटर्न वही है। बैंकिंग कोई ये नहीं है, सेमी टाइप का पैटर्न है जो आईबीपीएस एसबीआई देते रहते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे है कैंडिडेट मे बी अलॉटेड अ सेंटर ऑफ द प्रीलिम्स मेंस एग्जाम एज वेल आउटसाइड ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इफ ही और शी इज अप्लाइंग। तो आपको सेंटर कहीं भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये केस हो सकता है आपको। इस जोन के लिए देख लीजिए यहाँ पे जो सेंटर्स है आपका। ठीक है, ऑफिस और सेंटर जो है हमारा इस जोन के लिए है। यहाँ पे ये सेंटर है। यहाँ पे कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इंक्लूडिंग शिलोंग, अगरतला, आइजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना में पटना, ठीक है, रांची इंक्लूडिंग रांची, ये सब दिया गया है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका होगा। ठीक है, ये सब बाकी सब आपने देख ही लिया होगा सारा चीज़। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अगर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो। ठीक है, तो और एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जो मेरे कुछ भाई से बात हुआ था। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफिस दो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो ये एलपीटी आपका डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट गुवाहाटी जोन के लिए। देखिए दोस्तों, गुवाहाटी जोन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। असामीज़, बंगाली, खासी, अब अगर कोई भी आपका ओनली फॉर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ऑफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मतलब इंग्लिश सिर्फ किसके लिए है? आपका जो कैंडिडेट स्टेट ऑफ नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए इंग्लिश है। बाकी आपके लिए खासी हो जाएगा आपका मेघालय के लिए। आपको कंपलसरी ये चाहिए होगा, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा दोस्तों। बहुत रिस्की होता है, लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। असामीज़, बंगाली हो गया आपका, असम में चलेगा। यहाँ पे मणिपुर में बोडो आपका आसाम में चलता है। ठीक है, मणिपुर में भी चलता होगा। बाकी मिज़ोरम आपका मिज़ो लैंग्वेज ये हो गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है। बाकी कैटेगरीज में आपने देख लिया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। एग्ज़ामिनेशन ये तो ठीक है। सेंटर फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये भुवनेश्वर, चंडीगढ़, उसके बाद चेन्नई, गुवाहाटी। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ना गुवाहाटी से, ठीक है, गुवाहाटी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपका रहना चाहिए गुवाहाटी, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 रहना चाहिए गुवाहाटी। उसके बाद आपके आसपास में अगर चाहिए रेलवे स्टेशन से ट्रैवलिंग करना है, तो नेक्स्ट गुवाहाटी के बाद हो जाएगा आपका, आराम हो जाएगा आपका दीमापुर। 2 नंबर पे दीमापुर, 3 नंबर पे कोहिमा, और 4 नंबर पे आप शिलोंग दे सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी से उतर के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी जहां आपको देना है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आपका सेंटर के लिए। ठीक है, गुवाहाटी के लिए।
ठीक है। और ये बाकी मेंस के लिए भी आप यही दे सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए भी यही दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दा था। और तो गुवाहाटी जोन से आप आराम से आंख बंद करके अप्लाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो सीन है, कट ऑफ का जो सीन है वही रहेगा। मैंने जो बताया आपको कट ऑफ का वही है, कट ऑफ आपका 88 86 हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया यहाँ पे। मिडिल नेम, लास्ट नेम, नंबर, ईमेल, ये हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे, नेक्स्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 10 लाख 11 लाख क्रॉस हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, 11 लाख नहीं हुआ है मेरे भाई बहन। यहाँ पे जो आपका टोटल पहुँचा है 10 लाख क्रॉस हो चुका है आपका, 10,20,000। ये लगभग 10,20,22,000 तक रात तक चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही एक डिटेल में मैंने पूरा बता दिया इस वीडियो में। आप एंड तक देखे होंगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। तो टेंशन फिर भी कोई है तो आप पूछ सकते हैं लास्ट मोमेंट में। तो गुवाहाटी जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कट ऑफ रहेगा उसका नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो ट्रैवलिंग में, चाहे आपको लगे कि कैसे जाना है, यहाँ पे क्या है नहीं है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल मतलब मेल कर सकते हैं। मेल अबाउट में मिल जाएगा आपका ROASTKING1962@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऑल द बेस्ट।